नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम का। उसके हमने 5 या 6 क्लासेस पढ़ ली हैं और आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हमारा अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि अब तक के जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी वो न्यूमेरिकल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, न्यूमेरिकल जिसमें हम नंबरों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब जो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे वो अलजेब्रिक, यानी कि जिसमें आपका एक्स वाई जेड इस टाइप के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक, तो ये कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स। सपोज कीजिए कि एक फंक्शन है एफ एक्स और इसकी जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3, सपोज कीजिए। ठीक, और इसको हमें भाग देना है जी एक्स से, जिसकी वैल्यू है x प्लस 1, जिसकी वैल्यू है x प्लस 1। यानी कि x प्लस 1 को हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 से भाग देना है। यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स करके जैसा हम करते थे उसमें से हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको पिछले वालों में बताया था कि यदि हमें 25 को 4 से भाग देना होता था तो हम इसे ऐसे लिख लेते थे, 25 को 4 से भाग देने पर इस तरह से हम इसका रिमाइंडर ज्ञात कर लेते थे। ठीक, इस तरह से हम रिमाइंडर ज्ञात कर लेते थे। तो इसी तरीके से ये करेंगे। कैसे, देखिए, हमें भाग देनी है x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को, तो हम इसे भाजक भाज्य ये सब लिख लेते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये बड़ा है x प्लस 1 से। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है? देखिए, यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, तो यही बड़ा होगा। तो जब हम इसको भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि ये संख्या जो है कहाँ तक जाएगी। तो ये x से अगर हम इसे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के x हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ माइनस करेंगे, फिर यहाँ भी माइनस होगा तो ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ कितना बचेगा 4x प्लस के 3, 4x प्लस के 3। ठीक, अब क्या करते हैं, ठीक, अब करते हैं ये वाली संख्या, देखते हैं यहाँ क्या है 4x, यहाँ क्या है x। तो किस चीज़ से गुणा करें कि 4x हो जाए, तो प्लस 4 से करेंगे। प्लस 4 से जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 4, रिमाइंडर बचेगा -1। यही आपका शेषफल होगा, यही आपका शेषफल होगा। एक बार देखिए आप इसको। अलजेब्रिक में आपका शेषफल माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। अलजेब्रिक वाले क्वेश्चनों में आपका सॉल्यूशन जो है वो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। यहाँ दोनों ही वैध हैं, अवैध नहीं है, वैध हैं दोनों ही, प्लस और माइनस। ठीक, तो इसका जो हमारा रिमाइंडर आया वो आया -1। ठीक, अब क्वेश्चन में, यानी कि जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो बेसिक मेथड है हर चीज़ का। देखिए, मैं आपको बेसिक और एडवांस दोनों पढ़ा रहा हूँ, बेसिक और एडवांस दोनों पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से देखना। देखिए, मैंने आपको बेसिक बताया कि जो चीज़ यहाँ दे रखी है वो बनाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा था, यहाँ एक्स है, तो हमें एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स से गुणा करनी होगी। तो हम यहाँ एक्स से गुणा करके एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर बनाने के बाद हम देखते हैं, इनको घटाने के बाद क्या बचता है, यहाँ बचता है 4x प्लस के 3। अब 4x दे रखा है, यहाँ दे रखा है x, तो हमें क्या करना होगा कि ये 4x बन जाए तो 4 से गुणा करना ही होगी। जब हम इसे 4 से गुणा करेंगे तो ये 4x बन जाएगा और घटा लेंगे। कोई अलजेब्रिक नहीं आया तो वही आपका, जहाँ भी अलजेब्रिक आना बंद हो गया वहीं आपका शेषफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब करते क्या है, जब इसे भाग देंगे तो मान लीजिए इसे 0 के सापेक्ष में मान लीजिए,
मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी -1, वो आएगी -1। अब इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस के 5 -1 प्लस के 3, ठीक। -1 का स्क्वायर 1 प्लस के -5 प्लस के 3, 3 और 1 4, 4 - 5 बराबर -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें जी एक्स जो फंक्शन दे रखा है उसको 0 के इक्वल मान के यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और x की वैल्यू आपकी जो है फंक्शन f(x) में रख देंगे। फंक्शन f(x) में जब हम जी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से आपका शेषफल निकल जाएगा, वहाँ से आपका शेषफल निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ आपको क्वेश्चन के जरिए हम आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे होगा। अगर यहाँ आपका शेषफल 0 आ जाता, मान लो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाजक जो है भाज्य को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, भाजक भाज्य को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक। क्या ये इसको पूरी तरह विभाजित करता है? विभाजित करने के बाद यदि आपका शेषफल 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि पूरा विभाजित कर रहा है, पूरा विभाजित कर रहा है, ठीक। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, देखिए क्या x - 2 फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस प्लस x - 5 का एक गुणनखंड है, ठीक। क्या x - 2 f(x) इतने का एक गुणनखंड है? तो अभी मैंने आपको बताया कि गुणनखंड कब होगा, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसे g(x) है हमारा एक फंक्शन, ये है x - 2 और ये बराबर है 0, तो यहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर हो गया 2। जब x बराबर 2 हो गया तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम f(x) में रख देते हैं, तो f2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 दूनी 4, रख के बता देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 5, 2 दूनी 4 प्लस के 2 माइनस के 5, 6 माइनस के 5 इक्वल्स टू 1। तो शेषफल क्या आया हमारा? शेषफल 1 आया। तो हम कह सकते हैं कि g(x) f(x) का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ शेषफल हमारा 1 आ गया, 0 नहीं आया। यदि यहाँ 0 आ जाता तो हम कह सकते हैं कि g(x) f(x) का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड या फिर विभाजित पूरी तरह तभी होगा जब यहाँ आपका शेषफल 0 आएगा, जब यहाँ आपका शेषफल 0 आएगा। अब जैसे ही 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये एक गुणनखंड है f(x) का, x - 2 f(x) का एक गुणनखंड है। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू हम जो है फंक्शन में रख देते हैं। जब फंक्शन में रखेंगे तो हमें पता चलना है, अगर यदि ये कहता है कि एक गुणनखंड है ज्ञात करो, तो उसका जो शेषफल आएगा वो 0 आ जाना चाहिए। यदि 0 नहीं आता है तो हम कह देंगे कि उसका गुणनखंड नहीं है, ठीक। देखिए आप इसको ध्यान से, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए जैसे ये है, विच वन इज, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले गए हैं सब। फैक्टर ऑफ f(x) बराबर x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस x की पावर 23 प्लस 1। ए है आपका x - 1 बट नॉट x + 1। बी है आपका x + 1 बट नॉट x - 1। सी है आपका बोथ x + 1 एंड x - 1।
डी है आपका नेवर x+1 नॉट x-1। ठीक, ये आपका प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है। सीजन नहीं है, CHSL है, CHSL एसएससी प्रीवियस ईयर CHSL का क्वेश्चन है। निम्न में से इसका कौन सा फैक्टर होगा? फंक्शन दे दिया है आपका fx ये। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसके फैक्टर ज्ञात करने हैं कि कौन कौन से इनमें से फैक्टर होंगे। तो हमें पता चला कि हाँ, एक तो x-1 दे रखा है और दूसरा फैक्टर दे रखा है सभी ऑप्शनों में x+1। तो हमें इन दोनों ऑप्शनों पर जांच करनी है कि जो इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी कि इसका जो शेषफल 0 लिया है, इन दोनों में से कोई सा भी गुणनखंड या दोनों ही इसका शेषफल 0 लिया है तो वो इसका गुणनखंड होगा। ठीक, देख लेते हैं। इसको भी 0 के बराबर रख लो, इसको भी 0 के बराबर रख लो, तो x के बराबर यहाँ से आ जाएगी 1 और आ जाएगी x के बराबर -1। दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब यहाँ रखते हैं x1। x1 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ होगा 1 -1 +1, इससे इससे कटा बराबर 0 आ गया। f1 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0, तो हम कह सकते हैं कि ये एक गुणनखंड होगा। अब f-1 देखते हैं, -1 रखते हैं तो -1 की पावर 29 माइनस यहाँ पे फिर -1 की पावर 26, फिर -1 की पावर 23 और फिर +1। तो ये निगेटिव में है तो -1 आएगा। ये माइनस ये यहाँ आपकी घात जो है विषम है, यहाँ सम है। विषम है तो आपका जो उत्तर आएगा -1 में ही आएगा। यहाँ आपका पहले से माइनस दिया गया है, यहाँ देखेंगे तो ये +1 आएगा। यहाँ आपका घात विषम है तो माइनस में आएगा +1, तो इधर -1 +1 ये इससे कटा बराबर 0। तो ये भी आपका 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं ये भी गुणनखंड है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ x+1 एंड x-1। ठीक है, बोथ यानी कि दोनों इसके आंसर होंगे, x+1 भी और x-1 भी। देखिए जहां भी आपसे फैक्टर पूछे कि यह क्या यह इसका फैक्टर होगा, वहां आप शेषफल 0 निकाल दीजिए। यदि आप शेषफल 0 निकाल देंगे तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम उस वाली विधि से करके देखें, लंबी विधि से, भाग लंबी विधि के द्वारा करके देखें, तो देखिए x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस के x की पावर 23 प्लस के 1, इसका भाग देना है x+1 से। मान लीजिए तो मैं किस चीज़ से गुणा करूँ कि x की पावर 29 बन जाए। एक x यहाँ दे रखा है तो x की पावर 28 से गुणा कर दूँ तो यहाँ x की पावर 29 बन जाएगा माइनस x की पावर 28। ठीक, जोड़ेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट गया तो ये बचा x² माइनस x की पावर 23। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ x² तो किस से गुणा करूँ, x² से प्लस के x से कर दी तो ये हो गया x² प्लस के x² प्लस के x, घटा दो ये हो गया x की पावर 24 प्लस के 1। तो किस चीज़ से गुणा करूँ, x की पावर 23 से। ये कैसा हो गया, पूरा पूरा कटना चाहिए तो माइनस है, माइनस के पावर 24 माइनस के x की पावर 23। बहुत लंबा बैठेगा ये तो ऐसा, ऐसे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। ये 23 आ जाएगा, फिर 23 + 1 होता चला जाएगा। ये आप समझ के देखिए कि पूरा x तक ही जाकर यहाँ पर जाकर ही 0 आएगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा ये तो हमें इस तरीके से नहीं करना।
कैसे नहीं करना, यहाँ 24 आया, फिर यहाँ आपका बचेगा माइनस के एक्स की पावर 23, ये +1 चलता ही रहेगा आंसर, और फिर हम एक्स से गुणा करेंगे तब जाके ये आपका 1 से गुणा करने के बाद ये आपका कटेगा। तो ये भाग लंबी विधि है, बहुत लंबी विधि हो जाएगी। यहाँ x की पावर 29 दे रखा है, 29 ये x तक आएगा करते करते 23 22 इस तरह से होता हुआ। तो इस विधि से ना करके वो सबसे छोटी विधि, वो आप देखना कि x की वैल्यू इनमें डाल दो, यानी कि जो हम gx1 मानेंगे gx2 मानेंगे, इसको x की वैल्यू को जीरो के, इसके पूरे की वैल्यू को 0 के बराबर में, जैसे पिछली बार किया है ऐसे करके हम कर सकते हैं, और हमें शेषफल 0 निकालना है बस। ठीक है, अब कहा है इसने कि क्वेश्चन है यदि x-2 बहुपद, यानी कि एक फंक्शन है x² प्लस के kx प्लस के 4 का एक गुणनखंड है, तो k का मान बताइए। A 4, B 5, C 3, D 7। SSC का सवाल है ये आपका SSC का सवाल है। ठीक, देखिए उसने कहा है कि x-2 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, तो हमें क्या बताना है, हमें k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने बताया था कि यदि एक गुणनखंड है तो ये इसका इससे भाग देने के बाद आपका शेषफल 0 आएगा, यानी कि जो fx है, fx का जो शेषफल है वो 0 आएगा। ठीक, fx का शेषफल 0 कब आएगा, जब ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम gx को लेकर चलते हैं। gx जो है वो x-2 है, और ये किसके, ये 0 के बराबर हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई 2। अब उसने दे रखा है कि ये गुणनखंड है, ये बता रहा है आपको, पूछ नहीं रहा, ये बता रहा है कि ये एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो fx की वैल्यू भी 0 होगी। यदि किसी भी क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये संख्या इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो वहाँ हमेशा इस गुणनखंड के इस बहुपद की इस बहुपद का जो शेषफल होगा वो 0 होगा, और वो हमेशा 0 के इक्वल रखा जाएगा, वो हमेशा 0 के इक्वल रखा जाएगा। ठीक, अब करते क्या हैं, ये वाला उतारते हैं, तो x² प्लस के kx प्लस के 4 = 0। यहाँ हमें x की वैल्यू पता है 4, तो 2 दूनी 4 प्लस के 2k प्लस के 4 बराबर 0। k की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8 माइनस के 8/2 बराबर माइनस के 4। ये आपका आंसर हो गया माइनस के 4। ठीक, k की वैल्यू आ गई है माइनस के 4। जहां भी आपको गुणनखंड दिया है, बहुपद को 0 को इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू उस पर पुट कर देंगे, और आपकी k की वैल्यू बहुत आसानी से निकल कर आ जाएगी, आप देखिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि x की पावर 51 प्लस 16 इसको x + 1 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। से विभाजित, इसको भाग देना है, यानी कि x की पावर 51 प्लस के 16 है, भाग करना है x + 1 से, तो क्या करना है, रिमाइंडर हमें ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो करते क्या है, ये fx है
और इसको जी एक्स मान लीजिए। तो इसको क्या करते हैं, एक्स प्लस वन को 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं -1। अब इस -1 के जो है एफ एक्स में रखते हैं, तो एफ -1 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 51 प्लस के 16, तो ये हो जाएगा -1 प्लस के 16 इक्वल्स टू 15। यही आपका आंसर हो गया। जो भी जहाँ भी अलजेब्रिक स्थिति बंद हो जाती है वही हमारा शेषफल हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, शेषफल निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इस तरह के आपके क्वेश्चन आगे आने वाले प्रश्नों उसमें एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के इसको x-2 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2x बचता है। शेषफल कितना बचता है, शेषफल 2x बचता है। तो k की वैल्यू बताओ, k का मान बताओ। देखिए, यदि इस फंक्शन को इससे विभाजित यानी कि भाग किया जाता है तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है हमारा 2x, शेषफल बच रहा है 2x। ठीक, तो उसने कहा है k की वैल्यू बताइए। देखिए, जब पिछले वाले सवाल में हमने किया था कि जब इसको इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल कुछ नहीं बचता है, ना कि पूर्ण तरह से विभाजित हो जाता है। जब पूर्ण तरह से विभाजित होता है तो मान लीजिए ये हमारा एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के और ये है जी एक्स। ठीक, x-2। जब उसने कहा कि पूर्णतः विभाजित हो गया, वो बता रहा है हमको कि पूर्णतः विभाजित हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, हम एफ एक्स की वैल्यू 0 के सापेक्ष मान लेते हैं, क्योंकि जब पूर्णतः विभाजित होता है तो शेषफल हमारा कितना निकलता है, शेषफल हमारा निकलता है 0। लेकिन उसने कहा है कि शेषफल बच रहा है 2x, तो हम क्या करते हैं, हम इस एफ एक्स की वैल्यू को 2x इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि हमारा शेषफल होता है। और इसके जब हम इक्वल मानेंगे तो ये हमारा शेषफल निकल कर आ जाएगा। एक करते क्या कैसे है, देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के इक्वल्स टू 2x। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस जी एक्स से निकलेगी। तो इसे क्या करते हैं, इसके 0 के इक्वल मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स के बराबर 2, 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 प्लस के 4 दूनी प्लस के प्लस के 4, इस 4 से ये 4 कटा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -8। ये आपका क्या हो गया आंसर, के की वैल्यू आ गई -8। ठीक, बस इस बात का ध्यान रखना है कि यदि कुछ शेषफल बच रहा है तो इस एफ एक्स के इक्वल में ले लीजिए, यहाँ जैसे हमने लिया है। यदि पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो इस एफ एक्स को 0 के इक्वल ले लीजिए। बस इतना सा काम करना है कि यदि कोई शेषफल विभाजित करने के बाद कुछ शेषफल हमारा बच रहा है, कुछ शेष बच रहा है, तो वो इसके इक्वल में लिया जाएगा, इस बड़े वाले फंक्शन के जिसको हम भाग दे रहे हैं उसके इक्वल में लिया जाएगा। और एक्स की वैल्यू इन दोनों फंक्शन में यानी कि इन दोनों जगह पुट कर देंगे और वहां से हम के की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक, सिर्फ इतना सा काम करना है। देखिए, अगला सवाल मेंस लेवल का सवाल है, एसएससी मेंस, सीएचएसएल मेंस का सवाल है ये। देखिए, जोन जोन से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप इनको नेट पे भी चेक करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसएससी के वही क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए, यदि x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x को x प्लस 2 से
भाग देने पर, गलत हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, एक्स स्क्वायर प्लस टू भाग देने पर शेषफल माइनस टू एक्स बचता है। माइनस टू एक्स बचता है तो k का मान बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू बतानी है। देखिए वही बात है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स की घात 3 प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 10x। ठीक, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है जो प्लस में हो। ठीक, तो हम करते क्या है, शेष हमारा बचना ही है, माइनस के 2x बच रहा है, तो इसकी वैल्यू हम जो एफ एक्स की जो है वो माइनस टू बच रहा है, तो माइनस टू एक्स इक्वल डाल देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि शेष हमारा क्या बच रहा है, माइनस टू एक्स। तो क्या करते हैं, एक्स की घात 3 प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 10x बराबर माइनस के 2x। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। ये कहाँ है इसमें, फिर सवाल ही गलत उतार दिया हमने तो। ये के है, x नहीं है, ये के है। मैं तो कहे के कहाँ है, के की वैल्यू निकालनी है तो। ठीक, अगर यहाँ x होता तो x कॉमन लेके इससे यही कट जाता फिर द्विघात समीकरण बन जाती है हमारी, फिर इधर जा गई माइनस हो जाता, लेकिन नहीं, के दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस टू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। कैसे डाल लेंगे, देखिए इसको हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 10x 10k बराबर माइनस के 2x। तो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दे रखा है एक्स, तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है माइनस टू, तो माइनस के 2x प्लस के 5 गुना माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के 10k बराबर माइनस के 2x। देखिए माइनस के 2x कैंसिल। ठीक, दो दूनी 4 पंजे 20, 20 प्लस के 10k बराबर 0, तो यहाँ से यहाँ k की वैल्यू बराबर माइनस के 20 बटे 10 इक्वल्स टू माइनस के 2। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। ओहो, एक मिनट एक मिनट, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर किया तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दी, माइनस के 2x प्लस के 5 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालनी है ना, माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 2 तो डालनी है, प्लस के 10k बराबर माइनस के 2x, से कट गया। हाँ, एक्स की वैल्यू थोड़ी थी माइनस टू, एक्स स्क्वायर की पूरे की वैल्यू थी माइनस टू, तो ये हो गया 5 में 10 माइनस के 10 प्लस के 10k बराबर 0, इधर जाएगा तो k बराबर 1 आ जाएगा, k बराबर 1, k बराबर 1 आ जाएगा। ये सही है, माइनस 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, k की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि यदि 2x की घात 3 प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6 भाग किया जाता है 2x प्लस 1 से, 2x प्लस 1 से, तो हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है।
और ऑप्शन में दे दिए हैं आपके। लैंग्वेज क्या लिखे है, अपने शॉर्टकट ही लिख दो, -13/3 बी है आपका -3, सी है आपका 3 और डी है आपका 0। ठीक, वही है। f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है 2x³ प्लस के 5x² माइनस के 4x माइनस के 6, और gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है 2x + 1 जो ये 0 के इक्वल हो जाती है। यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू आ जाती है -1/2। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से f(x) की -1/2 की वैल्यू रख लेते हैं। तो 2 गुना 1/8, वो भी माइनस के करके बता देता हूँ। देखिए 2 गुना -1/2 प्लस 5 1/2 का स्क्वायर माइनस के 4 गुना 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 6, 2 गुना -1/8 प्लस के 5 गुना 1/4 माइनस के 4 गुना 1/2, या प्लस हो जाएगा माइनस के 6। तो 2 चौका -1/4 प्लस के 5/4 प्लस के 4/2 ही रख लो, माइनस के 6 एलसीएम हो गया 4 माइनस का 1 प्लस के 5 2 प्लस के 8 माइनस के 6 चौका 24। एक माइनस माइनस एक तरफ ले लो, प्लस एक तरफ ले लेंगे तो क्या होगा, -1 25 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 12/4, तो हो गया माइनस के 3। आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ में आ गया आपकी। अगला सब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं इतना टाइम आपको क्वेश्चन देखने के लिए देता हूँ कि आप इसको समझ लें, क्योंकि मैं एकदम से करा के यदि एकदम से मिटा दूँ तो आप जो है फिर वीडियो को, अपने जो आपका सेक्शन होगा, रिकॉर्डेड सेक्शन होगा, उसको फिर आप बैक हटाएं। मैं इसलिए आपको टाइम देता हूँ कि आप इसको जो है एक बार अपनी निगाहों में उतार लें, और बाद में जब वीडियो के बाद में, लेक्चर के बाद में यदि आप इसको देखें क्वेश्चन को, आपको देखिए पढ़ना कैसे है। आपने अभी मेरे लेक्चर देखा, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को एक पेपर पर नोट कीजिए और इस लेक्चर के बाद उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सोल्व करने में ही आपकी जो है बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाता है। सोल्व करने में ही आप जो है क्वेश्चन को करना सीख जाते हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि यदि x+1 तथा x-1 बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस 3x और प्लस के 5 के गुणनखंड है। यहाँ क्या दिया, यहाँ बता रहा है वो कि ये इसके गुणनखंड है, पूछ नहीं रहा, यहाँ आपसे बता रहा है कि ये इसके गुणनखंड है। तो a और b बराबर वाट, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक, उसने कहा है कि ये इसके गुणनखंड है, तो यहाँ क्या है, x+1 = 0, x बराबर -1। ठीक, यहाँ हो गया x-1 = 0, तो x बराबर +1। x की 2 वैल्यू ज्ञात हो गई हैं, हमें वेरिएबल भी 2 निकालने हैं। देखिए हमें यदि एक वेरिएबल निकालना है तो हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि एक इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ कितनी है, यहाँ हमें 2 वैल्यू निकालनी है, तो हमें 2 इक्वेशन अवश्य होनी चाहिए, वरना यदि हमारे पास एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है, हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो इसकी सहायता से जो है हम 2 वेरिएबल निकाल लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 2 बार दे रखी है, एक बार +1 एक बार -1, तो 2 इक्वेशन बन सकती है। यदि यहाँ एक ही इक्वेशन देता, यानी कि x की वैल्यू एक ही देता और 2 वेरिएबल पूछता, तो हम नहीं बता पाते, ये नहीं निकल पाता क्वेश्चन। फिर देखिए, फिर ये उसका आगे मेथड है कि वो कैसे होगा, हम कैसे कर सकते हैं। यदि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं तो उसका आगे मेथड अप्लाई होगा।
वो आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो फिलहाल हम इस पर ध्यान देते हैं कि एक्स की वैल्यू एक बार -1 एक बार +1 तो रखते हैं। तो a -1 की घात 3 प्लस b -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस के 5 पूरा पूरा जो है इसके गुणन करना है तो 0 के इक्वल में रख देते हैं। तो क्या होता है -a प्लस b -3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो -a प्लस b प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी समीकरण 1। अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं इफ़ x बराबर -1। ठीक, अब हम करते हैं इफ़ x बराबर +1। ठीक, जब हम ये रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, x यहाँ होगा a +1 की घात 3। ठीक, फिर प्लस b 1 की घात 3, फिर +3 1, फिर +5 इक्वल्स टू 0 क्योंकि गुणन करने हैं। a प्लस b प्लस 8 लिख दो डायरेक्ट बराबर 0। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। ठीक, पहली क्या है देखिए, -a प्लस b इक्वल्स टू -2, a प्लस b इक्वल्स टू -8। ठीक, जोड़ दो, जोड़ने के बाद ये कट जाएगा। 2b बराबर 10, b बराबर -10, b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -5। b की वैल्यू हमारी निकल गई तो a की वैल्यू इसमें रख देंगे, इस वाले में रख दो। a -5 बराबर -8, a की वैल्यू -8 प्लस 3, a बराबर -3। तो a की वैल्यू भी निकल गई और b की वैल्यू हो गई -5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, इस तरह से हम जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका अलजेब्रिक जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका कंप्लीट हो गया है वो हमारा लगभग। ठीक, और कोई सवाल हो तो मैं आपको करवा देता हूँ। एक सवाल है, अलजेब्रिक का नहीं है वो, लेकिन अच्छा सवाल है। मेथड मैंने आपको बताया है उस चीज़ का कि 50 की घात 51 की घात 52 है और भाग करना है हमें 11 से। क्या करना है, रिमाइंडर हमें ज्ञात करना है। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, यदि हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करें तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। कैसे लंबा बैठ जाएगा, होगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था साइक्लिसिटी या रिमाइंडर थ्योरम, टोसेंट वाला। तो हम इसको उससे करते हैं जब हमें पता है कि ये एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो टोसेंट 11 की वैल्यू क्या होगी, टोसेंट 11 की वैल्यू होगी 10। अब इस 10 को जो है घात से भाग देते हैं तो 51 की घात 52 भाग 10, तो 1 की घात 52, 1 की घात 52 का मतलब 1। तो क्या होगा, 50 की घात 1 बटे 11, 11 चौका 44, 6, ये आपका आंसर आ गया। चलो, इसलिए मैंने आपको टोसेंट मेथड बताया था, इसीलिए कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें। इस तरह का कोई क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन में आ जाता है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन भी कहे जाते हैं। मेंस लेवल में आपसे पूछ लिया जा सकता है इस तरह का, यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम चुटकी बजाते कैसे करें। आपको पता है टोसेंट मेथड आता है। टोसेंट मेथड अप्लाई करने के लिए देख लीजिए, मान लीजिए पेपर में आपके सामने क्वेश्चन है, हमें पता है कि टोसेंट 11 की जो वैल्यू है वो 10 होती है क्योंकि एक प्राइम नंबर है, एक कम कर दो। ठीक, टोसेंट मेथड हमने पढ़ रखा है। तो हम क्या करते हैं, जो टोसेंट की वैल्यू आती है उसे हम घात से भाग देते हैं। तो हमें पता है 51 की पावर 10 अपॉन 51 की पावर 52, इसे भाग करना है हमें 10 से भाग करते हैं। तो जब हम 10 को 51 से भाग करेंगे तो एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल यानी कि इसकी वैल्यू 1। हमें यहाँ से शेषफल निकालना है। शेषफल को 50 बेस की घात जो भी हो, बेस में जो भी होगा उसकी घात में चढ़ा के दोबारा भाग देते हैं। तो 11 चौका 44, 44 में 50 में 44 गया 6, यही आपका आंसर आ गया। बस इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी आपको।
दिमाग में यहाँ पे घूम जाता और ये क्वेश्चन हो जाता। बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी और इन थ्योरमों को पढ़ना है। जैसे ही हमारे दिमाग में थ्योरम बैठ जाएगी, दोनों चुटकी बजाते ही हम क्वेश्चनों को कर देंगे। देखिए कुछ किसी किसी क्वेश्चन में ये लंबी हो सकती है और किसी किसी क्वेश्चन में ये आपको चुटकी बजाते ही आंसर दे देगी। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल से हम एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, है रिमाइंडर थ्योरम की ही वो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। अभी आपका बहुत चलेगा कुछ दिन हो रिमाइंडर थ्योरम, लगभग 2-3 दिन हो गए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी को, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और सभी भाई बहनों को राम राम।